सीधे सीधे धमकी दी जा रही है दर्शकों। और अब तो हिंदू नहीं, सिख युवक पर हमला किया गया है दर्शकों। आप सोचिए, सिर्फ हिंदू निशाने पर नहीं है, इनके निशाने पर अब सिख भी आ गए। आपको दिखाता हूं दर्शकों, बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट पर लिया जा रहा है। अब कट्टरपंथी सोच की चिंगारी भारत में भी बढ़ रही है। यहां पर हिंदू के अलावा सिख समुदाय को, दूसरे समुदाय को भी टारगेट पर लिया जा रहा है। यूपी के बिजनौर में मुस्लिम युवकों ने, देख रहे हैं आप, ये सिख युवक जिसके हाथ में प्लास्टर है, इसको घेर कर जबरदस्त तरह से इसकी पिटाई कर दी दर्शकों। बिजनौर में औरंगजेब ब्रिगेड ने सिख युवक को पीटा और अधमरा कर दिया। गुरुद्वारे के पास मुस्लिम युवकों ने सिख युवक को अधमरा किया है। पीड़ित रमनदीप की आंख पर कट्टरपंथियों ने प्रहार किया और इस हमले में उसकी एक आंख में गंभीर चोट लगी है। रमनदीप का इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। आपको बताएं, गुरुद्वारे के पास रमनदीप औरंगजेब के बारे में बात कर रहा था। वहां मौजूद मुस्लिम युवकों को रमनदीप के तर्क पर ऐतराज हुआ। इसी बात को लेकर चारों तरफ से मुस्लिम युवकों ने उसे घेरा और उस पर हमला कर दिया। शिकायत के बाद योगी फोर्स ने एक्शन शुरू कर दिया है। आरोपी जुल्फिकार, साहिल और मुन्ना की गिरफ्तारी की गई है। चौथे आरोपी की तलाश बिजनौर पुलिस कर रही है दर्शकों। और इस घटना के बाद से सिख समाज में भी जबरदस्त आक्रोश है। सामाजिक संगठनों ने भी हमले पर नाराजगी जाहिर की है। कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है और पुलिस ने जल्द ही फरार आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। और इस मामले को लेकर अब पुलिस की टीम भी जांच पड़ताल कर रही है। सुनवाता हूं आपको। एक सिख युवक के साथ चार मुस्लिम युवकों के द्वारा मारपीट की बात प्रकाश में आई थी। वादी द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसमें गंभीर धाराओं में हत्या के प्रयास आदि की धाराओं में अपराध तत्काल पंजीकृत कर लिया गया था। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी उसी दिन की गई थी। एक नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी आज कर ली गई है। एक अभियुक्त जो बचा हुआ है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कुछ लोगों के, जिसके संदर्भ में जो सतर्कता बरती जा रही है। और अगर जानबूझ करके कोई लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है तो इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब दर्शकों, यूपी में जो माहौल बन रहा है, योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है और मैं उन कट्टरपंथियों को यह चेतावनी सुनवाना चाहता हूं। सुनिए जरा। कोई जानबूझ करके उलझेगा तो उसको ही मालूम है कि जानबूझ के उलझने का मतलब अब वह स्थिति नहीं है कि जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब वह यूपी नहीं है, अब ये वह यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, यूपी में तो आपने देख लिया, लेकिन मध्य प्रदेश के सीहोर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहले आपको ये तस्वीर दिखाता हूं। सीहोर में हंगामा हुआ, लेकिन अब वहां पर कट्टरपंथी नारेबाजी कर रहे हैं। कैसे नारे लगाए जा रहे हैं सुनवाता हूं आपको, सुनवाइएगा। आप लोगों से अर्ज करना है, एक तो ये कि ना हम किसी से डरे हैं ना डरेंगे, ये बात साफ पहुंचा दी जाए। साफ बात ये पहुंचा दी जाए, ना डरे हैं ना डरेंगे। सुना दर्शकों आपने, सीधी चेतावनी दी जा रही है, ना डरे हैं ना डरेंगे, अल्लाहू अकबर। लेकिन अब कट्टरपंथी शैतानों को हिंदू संगठन भी जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं सबक सिखाया जाएगा। सुनिए जरा। हम हिंदू हैं, जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक इनकी मस्जिद और इनके जिस घर में पत्थर आए थे वो बंकर में नहीं जाए। यहां पर नारेबाजी हो रही है, लेकिन इधर मध्य प्रदेश के आगर मालवा में मुस्लिम युवकों ने एक बुजुर्ग को पीट दिया। दर्शकों दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। अब आपको बताता हूं, इधर मुस्लिम युवकों ने बुजुर्ग को पीटा और इधर, इसे फुल फ्रेम ना ले, इसका जुलूस निकाल दिया। देख रहे हैं आप,
ये वही आरोपी हैं जो अभी मुस्लिम बुजुर्ग को पीट रहे थे, लेकिन इनका जुलूस निकाला गया है, यानी मोहन ब्रिगेड ने इसे अच्छा सबक सिखाया। अगली तस्वीर आपको बता दें, आज बाबा बागेश्वर ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर अभी नहीं संभले तो देर हो जाएगी। सुनिए जरा बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं। हिंदू एक हिंदुत्व नहीं रहेगा ना, हिंदुस्तान की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हमारी एक ही चिंता है, हिंदू एक हो, हिंदू एकजुट हो, भारत हिंदू राष्ट्र। अब दर्शकों सवाल ये कि यूपी में भी वही पैटर्न, एमपी में भी वही पैटर्न, और जब कार्रवाई होती है तो कहते हैं कि हम किसी से डरेंगे नहीं। मध्य प्रदेश में कट्टरपंथी जमात के निशाने पर हिंदू आ गए। सीहोर के आष्टा में हजारों कट्टरपंथी सोच वालों ने आज ऐलान कर दिया। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद यह बड़ा ऐलान किया गया। कहा कि हम ना तो डरते हैं और ना ही किसी से डरेंगे। पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का भी आरोप लगा दिया है और आष्टा में मस्जिद से पत्थर फेंके जाने की वजह से तनाव है। पुलिस पत्थरबाजों पर एक्शन ले रही है, लेकिन इसी कार्रवाई से मुस्लिमों में काफी आक्रोश है। दर्शकों आपको बताएं, मुसलमानों ने ऐलान कर दिया है, उसके बाद करणी सेना भी सामने आई। कट्टरपंथी सोच को उसी के अंदाज में जवाब देने की घोषणा की गई। सीहोर में तो कट्टरपंथियों ने अपनी सोच जाहिर कर दी है, लेकिन आगर मालवा में तो शैतानी सोच वालों ने सारी हदें पार कर दी। एक बुजुर्ग की 5 मुस्लिम युवकों ने जमकर पिटाई की। हमले के विरोध में हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। पुलिस एक्शन में आई और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। इधर आज बाबा बागेश्वर ने भी चिंता जाहिर की। हिंदुओं पर हो रहे हमले से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चिंतित हैं। उन्होंने ऐसी घटना पर कड़ा विरोध जताया। कट्टरपंथियों की सोच पर प्रहार की सरकार से अपील की है। बाबा बागेश्वर धाम ने कहा है कि हिंदुओं से कि आप एकजुट हो जाइए। कहा कि अगर अभी एक नहीं हुए तो शैतानी सोच वाले काफी हावी हो जाएंगे, इसलिए अब जागने और जवाब देने का वक्त आ गया है। बाबा बागेश्वर ने आज चेताया है। दर्शकों सुनिए क्या कुछ कहा है। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। देख लिया दर्शकों आपने कैसे ये लोग साजिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने शुरुआत में एक बात कही थी, बांग्लादेश में जो हो रहा है धीरे धीरे भारत में आने लगा है और उसके पीछे कुछ मौलाना है दर्शकों, और बांग्लादेश में ये बवाल हो रहा है और ये मौलाना फतवा जारी कर रहे हैं और वैसा ही बवाल हो रहा है। आप कहेंगे कैसे, आपको दिखाता हूं मैं, दिखाइए जरा। ये देखिए, ये है वो मौलाना जायज है क्या जो फतवा जारी करता है, और इधर बांग्लादेश में म्यूजिक कंसर्ट पर हमला हो जाता है। पहले सुनिए जरा ये कैसे मुसलमानों को बरगला रहा है। म्यूजिक को सुनना ये शरअन, जिस नशीद में हल्का हल्का सा म्यूजिक आता है उसे सुनना जायज है क्या? देखिए, म्यूजिक हल्का हो या ज्यादा हो, भारी हो, तेज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो चीज शरीयत में हराम है वो हराम है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना या म्यूजिक को सुनना ये शरअन जायज नहीं है। अब चाहे वो म्यूजिक नशीद में इस्तेमाल किया जाए या नात में इस्तेमाल किया जाए या किसी चीज में भी इस्तेमाल किया जाए, वो जायज नहीं है। हाँ, ऐसे वोकल्स जो